मतलब ट्रक के पीछे लिखा रहता लटकला तो गैला बेटा। तो यहाँ बेटा देला उधारे तो गैला बेटा ना। हाँ दिए कि नहीं ठीक है, चलिए बिजनेस बिजनेस होता है। ये जितना भी मेल रहेगा उसका ये रहेगा टीका माथे पे। हाँ एक बात मैं और कहूँगा हर फार्मर को कि जो भी फार्मर जो ये सोचता है कि वो कर रहा है हमसे नहीं होगा, ये सब गलत बात है। दोस्तों, जिंदगी में किसी काम की ओपनिंग भले ही कितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो शानदार होनी चाहिए, क्योंकि यही परफॉर्मेंस एक दिन आपको उस फील्ड का चैंपियन बना डालता है। दोस्तों, पटना जिला में एक दीदारगंज स्थान है जहां पर हीरानंदपुर में पहले भी आ चुका हूं, और यहां से ही एक कहानी शुरू हुई थी एक लड़के की जिन्होंने मात्र 200 मुर्गी से अपना फार्मिंग करियर शुरू किया था, और लगभग आज 3 साल के बाद हालत ये है कि अपनी मेहनत और काबिलियत से कम हफ्ते में वो लाख रुपए का टर्नओवर कर डालते हैं। तो प्रयास ऐसा ही होना चाहिए, ऑनेस्टी से काम करते हैं, बहुत अच्छा उनका नेटवर्क है। और आइए आज हम आए हैं उनके यहाँ, फिर से कुछ नए मेहमानों से हम परिचय कराते हैं। और सुजय जी, आप स्क्रीन पर हैं। नमस्कार सर जी। आपका जितना भी दर्शक लोग हैं उन सबको मेरे ओर से बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है जी। और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक गांव का लड़का और सारे लोग हमको बहुत ऊंचा जी तक पहुंचा दिए, बहुत ऊंचा पोस्ट दिए हैं। हम अपने कामयाबी से खूब खुश हैं जी जी। और उन लोग का ही प्यार है, मोहब्बत है और मांग डिमांड है कि ये सब देखिए जी जी नया नया उन्हीं लोग के डिमांड पे करियर शुरू किए थे आप अपना, तो 200 मुर्गी से मुझे याद है कि आपने वो भी बोला था कि उसमें भी फेलियर हो गया था। हाँ जी जी। फिर वहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई, और करते करते आज सुजय जी बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। और आज यहाँ पे आपको कुछ नए चीज़ों से परिचय कराऊंगा। और देखिए छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे नए मित्र हैं। तो सुजय जी, यहाँ से शुरुआत किया जाए। ये वाली क्या है? ये है राजहंस सर। राजहंस? हाँ। अच्छा अच्छा। ये है राजहंस का बच्चा। अरे वाह, ये देखिए। ये कितने दिन का है? ये 3 दिन का है अभी। 3 दिन का है? हाँ। अरे वाह वाह। तो ये राजहंस कितने दिन लगते हैं इसको बड़े होने में? इसको सर परिपक्व होने में 5 महीना लग जाता है। 5 महीने हाँ। में? तो ये तो लोग शौकिया तौर पे लोग हाँ, शौकिया तौर पे। और इसमें एक खासियत और है, ये बिना मैंने सैलरी का आपका ये बॉडीगार्ड है। अच्छा। फार्म में अगर रखिए हाँ। और कोई भी अगर अनजाना व्यक्ति आता है या अनजाना कोई जानवर आता है तो ये अपना शोर शराबा स्टार्ट कर देगा। वाह, यानी कि फार्मिंग वालों के लिए तो बड़ा बेस्ट है। हाँ है? ये राजहंस है जी। और इस वाले सेक्शन में और इसमें मैं भी आ जाता हूँ। और इसमें दिखाते हैं, ये है टर्की। अच्छा, ये टर्की है? नहीं, ये है गिनी फॉल, ये वाला टर्की है। अच्छा, ये बच्चों में मतलब देखने में ना सब एक ही जैसे लगते हैं। ये तो है गिनी फॉल। अच्छा हाँ, बहुत फुर्तीबाज होता है। अरे वाह, इतना फुर्तीबाज होता है ना। ये कितने दिन के गिनी फॉल के बच्चे हैं? बस 3 दिन का है। 3 दिन का है। अच्छा वाह। और इसमें गिनी फॉल कल बिक गया था 40 पीस। अच्छा। और वो भी बिक गया था 40 पीस। अभी ये बचा हुआ है 60-60 करके। अच्छा। और ये वाली इधर में, ये वाली क्या है? ये टर्की है टर्की सर। ये देखिए, ये गजब का चीज है। ये 10 केजी 8 केजी का हो जाता है। बाप रे, ये काफी बड़ा होता है। हाँ, मोर जैसा होता है। और देखिए अभी बच्चा में ये कितना छोटा है। छोटा है, कितना प्यारा सा है। बस 3 दिन का है। तो ये टर्की जो है सुजय जी, ये कितने दिन में वेट पकड़ते हैं 1 किलो के? 1 किलो के वेट होने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना लगेगा, और उसके बाद फिर इसका हाई ग्रोथ हो जाता है, जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। अच्छा। हाँ। क्योंकि ये दिखते हैं 7-8 किलो का बड़ा साइज। अभी जैसा अभी है तो ये खाता है दिन भर में 4 ग्राम दाना। और जब बड़ा हो जाएगा तो 50 ग्राम 60 ग्राम खाएगा। वैसे जैसे जैसे खाता है वैसे वैसे बढ़ता है। अच्छा। हाँ, ये बात है। तो यानी कि अब टर्की हंस हो गए, इधर गिनी फॉल होगा, मतलब एकदम आपने लंबी पारी खेल दी। और इधर ये है बटेर। और ये बटेर। हाँ। वाह, बटेर का मतलब अब लगता है कि दोस्तों सीजन भी शुरू हुआ तो अब होगा। ये 22 दिन का बटेर है। देखिए कितना बड़ा हो गया है। पेरेंट बहुत अच्छा है। ये
पेरेंट बनाने के लिए इसको पाले हैं। अच्छा। ठंड में इसका बच्चा का बहुत डिमांड होता है, बहुत। तो इस बार सोचे कि इसको भी डाला जाए जी। तो आमतौर पे ये जो बटेर है, तो बटेर का सीजन तो अब शायद नहीं, देखिए ठंडों में लोग बटेर पालते हैं और खाते भी हैं। हाँ हाँ सर। तो अब सही समय भी है बटेर पालन के लिए। जी जी। क्योंकि बटेर अगर पालना है तो मेरे ख्याल से फार्मर्स को अब बटेर का पालन शुरू कर देना चाहिए, ताकि अक्टूबर नवंबर तक वो मतलब 45 दिन में तो ये रेडी हो जाते हैं। जी जी। तो बहुत बढ़िया है ये। और कितने बटेर हैं अभी? आपको बटेर 35 दिन में बेचने लायक हो जाता है जी। हमारे यहाँ तो ये बहुत काफ़ी है 30 दिन। ये तो आप 22 दिन का ही ग्रोथ देख लीजिए कितना है, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इसमें 2 बार करके, एक बार बच्चा ना मिल पाया था, तो ये छोटा वाला है। अच्छा। ये है आपको आज 13 दिन का। जी। ये 13 दिन का है और बड़ा वाला है। तो इसमें कुछ कुछ व्हाइट भी देख रहा हूँ मैं, ये व्हाइट वाली क्या है? ये इसी का वैरायटी है, इसी में निकल जाता है। अच्छा, बटेर में ही आपको देखिए कोई कोई व्हाइट है, व्हाइट वाला निकल जाता है। अच्छा अच्छा, इसी में मिल जाए, ये कोई एक्स्ट्रा प्रजाति नहीं है मतलब? नहीं, इसी का प्रजाति है। अच्छा, मतलब आप बटेर लाए तो उसमें 2-4 निकल ही जाएगा। ये सफेद वाला में भी मेल फीमेल है। अच्छा। ये जिसका है ना, ये जो है जी, ये मेल है। अच्छा, यानी ये मर्द है। मर्द की पहचान कैसे करते हैं? ये जो है ना, अच्छा, ये जितना भी मेल रहेगा उसका ये रहेगा टीका माथे पे। हाँ। अच्छा, ये मेल है और ये देखिए फीमेल। ये तो अच्छी बात बताया आपने। ये फीमेल है, इसमें नहीं है। देख लीजिए भाई, इन पे टीका नहीं है और इस पे टीका है, तो ये बटेर की पहचान हो गई। ऐसे ही बटेर की पहचान करते हैं। तो आज बटेर पालन पे थोड़ी सी बात करें सुजय जी, कि बटेर पालन के लिए आप क्या सलाह देते हैं किसानों को? बटेर में इतना अच्छा मार्जिन है कि बॉयलर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपया का खर्चा होता है पालने में, बहुत ज़्यादा तो 30 रुपया। 30 रुपया में ये मेरा माल तैयार है और मार्केट में 45 से 50 रुपया में बिक भी जाता है जी। लेकिन सबसे बड़ा बीमारी है कि फार्मर ख़रीदने पे फोकस करेगा, उसको बेचने पे फोकस नहीं करेगा। वो ख़रीद लेगा, पाल लेगा, और जब बेचने का बारी आएगा तो दलाल खोजेगा। अच्छा, यही में मार खा जाता है। जिस लगन से हम फसल को बुने हैं उस लगन से हम उसको बेचेंगे भी। अगर हम फसल तैयार की है तो उसका बेचना भी जिम्मेवारी हमारा है। तो मार्केट में घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या बिक रहा है। तो घूमेगा ना, उसको तो चाहिए कि भाई फार्म पर हमारा आए, कोई ख़रीद के ले जाए। तो उतना सेवा अगर खोजिएगा तो फिर प्रॉफिट आपका लो हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा सुजय जी, बटेर में 1 डे से बात करें तो ब्रूडिंग में ये कितने दिन रहते हैं और उसके बाद ये कितने दिन आप फिर रखेंगे अलग? ब्रूडिंग में सर इसको 10 दिन रखना पड़ता है। 10 दिन? जिस दिन एक दिन का बच्चा को 40 डिग्री टेम्परेचर होना है, इसको 40 डिग्री टेम्परेचर पे ही रखना पड़ेगा। 2 दिन 40 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री कम कर दीजिए, 38 डिग्री कर दीजिए, और 5वां दिन इसको 35 डिग्री पे लाके छोड़ दीजिए 5 दिन। जब 10 दिन का हो गया तो फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं। जैसे 25 से ऊपर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 25 से नीचे नहीं, 25 से ऊपर होना चाहिए और वो इसके लिए उपयुक्त है। अच्छा, कितने स्पेस में 1 स्क्वायर फीट की अगर बात कर ले तो उसमें कितने मैक्सिमम? एक मुर्गी का जगह में ये 5 बटेर आसानी से किया जा सकता है। एक मुर्गी की जगह में 5 बटेर। और ये वाली शेड तो इसमें आपने बटेर, गिन्नी फाउल, टर्की, राजहंस और एक बगल में भी शेड है, आइए उसमें भी चलते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को उन मेहमानों से भी परिचय कराया जाए। क्योंकि सुजय जी ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब यहाँ पे फार्मिंग शुरू कर दी हैं। और सुजय जी जो हैं किसानों को बहुत मदद भी करते हैं। हमारे किसी किसान भाई को कोई भी तरह का अगर चूज़े वगैरह भी चाहिए तो सुजय जी उसको आप उपलब्ध कराते हैं। लगा दीजिएगा। तो सुजय जी, कुत्ता घुस जाएगा आजकल। और आपकी मार्केटिंग वाली बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा मार्केट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है सर जी। कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। हम किसी के साथ वैसा व्यवहार ही नहीं रखते तो क्या बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए आपके पास आता हूँ कि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और लोगों को भी हमेशा ये मैसेज आता रहता है लोगों का कि भाई अपडेट। और एक बात सर, और हम तो उस समय चूजा जो था एडवांस पे भेजना चालू किए थे, बहुत लोग धोखा दिया तो हम बंद कर दिए जी।
अब नहीं भेजते हैं, मोटा मोटा नहीं ही भेजते हैं, कितनों आदमी खखन ले, अब नहीं भेजते हैं। क्योंकि एक दिन का कहानी है, हाल फिलहाल में हम भेजे बच्चा, प्रयागराज में भेजे और बनारस में भेजे एक ही गाड़ी से। अब वहाँ का पार्सल बाबू क्या गलती किया कि दोनों जगह का बच्चा को उतार के एक ही आदमी को दे दिया, और वहाँ एक ही आदमी को मिला, वो तो वाहवाही में है, पैसा फंस गया, और वहाँ 16-17 हज़ार हमारा गया। ओहो। हम एक चीज़ तो सीख गए हैं कि बिना पेमेंट का बच्चा दिए कि गए बिना पेमेंट के बच्चा दिए कि गए। हाँ। मतलब ट्रक के पीछे लिखा रहता लटकला तो गैला बेटा, तो यहाँ बेटा देला उधारे तो गैला बेटा ना। हाँ, दिए कि नहीं, ठीक है, चलिए, बिजनेस होता है। और देखिए यहाँ पे नए मेहमान ये है कड़कनाथ, है ना। कड़कनाथ तो भाई ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, एकदम करिया करिया, जो गुच्छ करिया। ये ओरिजिनल वाले हैं? ये एकदम ओरिजिनल है सर, झाबुआ का। देखिए झाबुआ का, वाह। इसका मेन पहचान क्या है मैं बता देता हूँ। इसका पैर कहीं से है दूसरा रंग, एकदम प्योर काला है, रेसा रहेगा ऐसे रेखा, और इसका मेन मांस एकदम ब्लैक होगा। बच्चे ले जाए तो धोखा मत खाइएगा, है ना। एकदम डार्क ब्लैक है, देखिए है ना ब्लैक, मेन इसका मांस ब्लैक होना चाहिए तक जो है। और इसका देखिए ये जंगली एकदम होता है, इसका डैना देखिए पर कितना बड़ा है, इतना छोटा बच्चा, इतने छोटे ये उड़ जाते हैं अभी, है ना। हाँ, वाह। ये 2500 जो है ना कड़कनाथ, इसको ब्रूडिंग करके ये कल चला जाएगा। अच्छा। ये मेरे यहाँ से कल जाएगा मधेपुरा के लिए। अच्छा। ये जी, और ये डबल एफ, ये डबल एफ जी है। हाँ, अरे वाह, ये डबल एफ जी देखिए, ये कितना बड़ा बड़ा बच्चा है। वाह, कितना बड़ा है। ये कितने दिन का है? ये आपको 35 दिन में केजी पकड़ लेगा। 35 दिन में? हाँ, इतना अच्छा क्वालिटी का बच्चा है, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। वाह। मोटिलिटी एकदम ना के बराबर है। देखिए जी, बिजनेस हर किस्म का होता है जी। फार्मर हमको इतना प्यार दिया ना जी, कि हम उसी का डिमांड पूरा करते रह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और हम तो फार्मिंग में थे, और फार्मिंग से अभी ऐसा हुआ कि अब फार्मर को मुझसे इतना लगाव हो गया है कि अब उन्हीं लोग के डिमांड में राजहंस ला दीजिए, टर्की ला दीजिए, गिनी फॉल ला दीजिए, बटेर ला दीजिए, तो हमारा बच्चा ब्रूडिंग कर दीजिए। तो ये भी तो बिजनेस है, बिल्कुल। इसमें भी 2 रुपया हो रहा है। किसी भी तरह का जो सहयोग है किसान को अगर आप देते हैं ईमानदारी से, वही असल में बिजनेस है। एक बात मैं और कहूँगा हर फार्मर को कि जो भी फार्मर जो ये सोचता है कि वो कर रहा है हमसे नहीं होगा, ये सब गलत बात है। हम एक गांव में हैं, आप देखे होंगे मैं गांव में हूँ। जी जी। और एक गांव का लड़का, हम कहाँ से कहाँ किया, अभी हमारा ऑल इंडिया सप्लाई है। जी जी। हर जगह सप्लाई देते हैं, एरोप्लेन से सप्लाई देते हैं, ट्रेन से सप्लाई देते हैं, बाई रोड सप्लाई देते हैं। सोच लीजिए भैया, 200 मुर्गी से शुरू किए थे हैं? इसलिए आपको भी हिम्मत हारना नहीं है। कोई काम अगर शुरू करते हैं ना, तो कभी कभी फेलियर का मुंह देखते हैं, वो अच्छे के लिए हो जाता है। सुजय जी ने भी कभी फेलियर का मुंह देखा होगा, बहुत परेशानी। फेलियर का तो इतना मुंह देखे सर कि गांव का लोग हमको पागल कहता था कि पागल है, क्या करता है समझ में नहीं आता है, उल्टा पुल्टा काम। मैंने हमारे गांव में तालाब नहीं था, तालाब खुदवाया। आपको बता दूं कि इनके दादाजी बहुत नामी पहलवान थे। जी, क्या नाम था उनका? तेज नारायण सिंह। बहुत अच्छे परिवार से सुजय जी आते हैं, और सही बात है कि एक बहुत अच्छा इनका जगह जमीन भी है। और उस समय जब मुर्गा मुर्गी का शुरुआत किए थे, तो सही बात है कि लोग पागल ही कहते होंगे, कितने बड़े परिवार का लड़का, और देखो गांव के बहरी जो है झोपड़ी में मुर्गी पाल रहा है। तो इसलिए लोग काफी अच्छा सर जर जमीन था हमारे यहाँ अभी है। और दादाजी हमारे नामी गामी आदमी थे, पहलवान थे। अब उसका पोता मुर्गी पाले, ये सब को अच्छा न लगे। बाबूजी का हमारा कारोबार था दूध का धंधा है हमारा, अभी भी है, अभी भी चल रहा है, लेकिन हमको उसमें मन नहीं कभी लगा। वाह, कभी मन नहीं लगा। मतलब हमको हमारा शौक था कि हमारा एक तालाब, उस पे अच्छा से पेड़ बगाद होना चाहिए, एक फार्म होना चाहिए जिससे कि रोज का इनकम हो, और मछली का धंधा हो कि जो साल में एक बार मोटा मुनाफा है। वो सब शौक था, और उस शौक तो हम पूरा कर लिए जी। और धीरे धीरे देखिए, अभी तो 3 साल में एक छोटा सा शेड था, आज यहाँ पर 1, 2, 3 और उधर भी एक छोटा सा 4। तो मतलब धीरे धीरे तरक्की होती जा रही है। लोग जो इनसे जुड़ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, किसान जो जुड़ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ होना चाहिए, बाउंड्रीज तोड़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बाउंड्रीज तोड़ा और आगे बढ़े, उसी हिसाब से ज़िंदगी में क्या है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कीजिए। और जो लोग
बोलते हैं, हंसते हैं, और आप अगर उससे डर गए और शर्मा गए तब तो हुआ बिजनेस, है ना। तो गांव वाले को सर क्या लगता है, उसको कोई, हम भूखे मरेंगे तब भी दूसेगा, हम काम करेंगे तब भी दूसेगा, हम तो बिजनेस कर रहे हैं अपना भाई। हम ऐसा आदमी है कि इसका बिजनेस हम भले करते हैं, हम मांस मछली नहीं खाते हैं, हमको मांस मछली से कोई वेजिटेरियन। हाँ, हमको मांस मछली नहीं खाना है, हमको पालना बहुत शौक है, इसको पालने में हमको बड़ा मज़ा आता है। पालना है, पालने के साथ बिजनेस हो गया, उससे प्रॉफिट भी आ रहा है। अच्छा सुजय जी, और यहाँ तो अब यही सब सिस्टम हो गया है, ब्रूडिंग कर करके देना। और नौबतपुर में 10,000 का फार्म हम ले लिए। अरे वाह, तो उसमें बच्चा हम डालेंगे। नया अचीवमेंट, हाँ नया अचीवमेंट, नौबतपुर में 10,000 बच्चों का फार्म। वाह, फार्म ले लिए। और एक गाड़ी भी ले रहे हैं माल सप्लाई के लिए। और हम वहाँ बच्चा डालते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। हम तो सुजय भाई के साथ ऑलवेज हैं, आपके साथ तब से हैं जब आपके पास कुछ नहीं था, और आज तो आपके पास बहुत कुछ है। भगवान करे और आप आगे जाएं, बहुत आगे जाएं। और ये बता दें कि कभी कोई किसी दर्शक को आने का मन किया है, विजिट करने का मन किया हो तो कैसे पहुंचेंगे आपके गांव में? बहुत सारे दर्शक मेरे यहाँ आते हैं। आते भी हैं, बहुत बोरा भी जाते हैं, इधर उधर रास्ता भी भूल जाते हैं। वो एक आए हुए हैं। हाँ जी, अभी देख रहे हैं बाहर मीटिंग। हमारे यहाँ आने के लिए एकदम सिंपल सा रास्ता है। आप पटना से चलिए, दीदारगंज पहुँचिए। दीदारगंज पटना सिटी में पड़ता है, वहाँ हमारा थाना भी है। वहाँ से रक्षा बांध आया है, पटना रक्षक बांध, उसको पकड़िए और आपको बीच में एक सोनामा बाज़ार मिलेगा। सोनामा बाज़ार से जस्ट बढ़िएगा 1 किलोमीटर, वहाँ से मेरे गांव का रास्ता कटा है। हीरानंदपुर आ जाइए, यहाँ सरकारी स्कूल है, इसी के पास में हमारा फार्म है। बहुत बढ़िया, आके हमसे मिल सकते हैं जी। और बहुत दूर से लोग आते हैं जी, मोटा मोटी लगता है कि 8-10 स्टेट से आ चुके होंगे। सोचिए, बहुत लोग ऐसा है कि विदेश में थे, नौकरी कर रहे थे, वहाँ से बेचारे वो इंडिया है और इंडिया से हमारे। क्या बात है। तो एक बार 2 मिनट के अंदर बता देंगे किस किस प्रकार की चीज़ों से आप सहायता कर सकते हैं लोगों को? मोटा मोटी हर चूजा तो हम दे ही देते हैं सर। डबल FG है, सोनाली है, करकनाथ है, ये आपको बटेर है, टर्की, गिन्नी फॉल, राजहंस। अब क्या बचा इसमें जी। हम फॉरवर्ड करते हैं सुजय जी के पास, क्योंकि कभी कभी कहीं नहीं मिलता है तो आपके जरिए जो है उन लोगों को अवेलेबल हो जाता है। सबसे ज़्यादा फार्मर को सर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एक जगह मार खाता है हर एक फार्मर जी। अच्छा, उसको सप्लायर नहीं मिलना जो कि उसको गाइडलाइन दे, हेल्प करे हर समय। बिल्कुल। अब जिसको कुछ जानकारी नहीं है, अब बच्चा बेचने के फिर हम उसको बेच दिया और बेच के उसको छोड़ दिया, उससे बातचीत बंद हो गया। अब उसको कोई जानकारी नहीं है, वो बेचारा जैसे तैसे किया, नुकसान हुआ, धंधा बंद हो गया, तो धंधा खराब हो गया। और अच्छा सप्लायर के पास अगर आप जा रहे हैं, अच्छे आदमी के पास, तो आपको हर समय गाइडलाइन दे रहा है, हर चीज़ का जानकारी आपको दे रहा है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं समझ में आता लिख देते हैं या वीडियो बना देते हैं या वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं, वैसे भी करवा देते हैं। तो वैसे फार्मर। और दूसरा बात है मार्केटिंग, मेन मुद्दा है मार्केटिंग। देसी का कोई थोक मंडी नहीं है, थोक सप्लायर भी है, तो वो सप्लायर का तो बिजनेस है कि हमको जितना सस्ता मिल जाए। और आप नहीं बेचना चाहिएगा या नहीं घूमना चाहिएगा, अपना माल अपने से सेल नहीं करिएगा, तो सप्लायर के हाथ में पड़िएगा तो नुकसान में आप ऑटोमेटिक जाइएगा। तो दूसरा को दोष नहीं दीजिए। हम अपना माल हम खुद बेचते हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं हैं, हम अपना माल हम खुद बेचते हैं, इसलिए आज हम तरक्की पे हैं। और आप अपना माल किसी दूसरे के हाथों में बेचिएगा, किसी ट्रेडर सप्लायर के हाथ में, किसी दलाल के हाथ में, तो आप नुकसान में जाइएगा ही जाइएगा। क्योंकि उसको तो पता है कि 140 रुपया में सोनाली तैयार है, तो वो आपको बोलेगा कि 150 में दे देना, 10 रुपया तो बच रहा है। समझ गए ना जी। आपका सारा वो जाके बेचेगा 300 रुपये किलो में, 280 रुपये किलो में। ये सच्चाई बात है जी जी। मगर वो आपको जबरन आपके, क्योंकि आपने ना मार्केट खोजा ना मार्केट बनाया, तो आप नुकसान में जाइएगा। ये आपको कुछ पते नहीं है, तो आपको बेवकूफ़ बना के ले ही जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारी गुड़ बातें हैं। सुजय जी का नंबर भी है, डिस्कस करें और विजिट करें, समझे। देखिए, बच्चा फार्मिंग भी एक बहुत मतलब अब टेक्नोलॉजी बनती जा रही है। देखिए, बच्चा में क्वालिटी का सही नहीं होना। बच्चा का क्वालिटी नहीं सही होगा तो 2.5 महीना में सोनाली तैयार होता है, तो वो आपको 4 महीना घींच के ले जाएगा। 2-4-5 रुपया बच्चा तो सस्ता मिल गया, उस समय तो लगा है आपको कि अच्छा है, और दाना खा गया 50 रुपया का, समय ले लिया 1.5 महीना ज़्यादा,
क्या प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट। उसमें नुकसान में नहीं जाइएगा तो फायदा में जाइएगा। जी ब्रीड अच्छा, जिस देने वाला लोग अच्छा, ये सब अनिवार्य होता है। हम जिसको भी आज तक संपर्क में जो भी मेरे आया, जिसको भी हम सेल किए, उसको हर चीज़ सिखाए हैं हम। पालना कैसे है, रखना कैसे है, बेचना भी कैसे है। तो दोस्तों बहरहाल बहुत सारी जानकारी है और जिसके पास जानकारी होती है उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता है और सुजय जी उनमें से एक हैं। तो और भी जो जानकारियाँ छूट गई हो, हालांकि बहुत डिटेल्स में ये बताते हैं, आप पर्सनली इनको कांटेक्ट करें, विजिट करें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।